जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे टेंस के बारे में। कुछ बच्चों का कमेंट था तो हम पढ़ाए स्टार्ट कर दिए टेंस। तो अगर आप फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इससे पहले जो हम पढ़ाए थे आपको टेंस में पढ़ाए थे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों का प्रकार हम आपको बता दिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में बांटा गया, पास्ट टेंस को कितने भाग में बांटा गया और फ्यूचर टेंस को कितने भाग में बांटा गया। उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव बोलने का मतलब होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, यह टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो भी हम आपको बता दिए थे। उसी का हम निगेटिव बताए थे। आज हम फिर से उसी का लेकर के आए हैं, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लेकर आए हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम अभी आपको बताए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया आपको, इसका निगेटिव बता दिए। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हम पहचान भी बता दें कि पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये खत्म होने के बाद आपको हम बताएंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो आज आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही बचा है इसका, तो दोनों अभी हम बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आइए तो देखते हैं यहां पर करना क्या है। देखिए, जब इस प्रकार का दिया रहे, प्रश्नवाचक दिया रहे, प्रश्न चिन्ह दिया रहे, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले हम डू डज का यूज करेंगे। किसका करेंगे? डू डज का। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, नॉट रहेगा तो लगाना है ना, तो इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद आपका होगा V1, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपका इंट्रोगेटिव पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा पाते हैं। तो बाबू, आप अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आप जो बना रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाने तो यूज नहीं करना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? तो इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा, आपको प्रश्न दो तरीका से पूछा जाता है। एक यस और नो में जवाब देना है, और एक में रीजन बताना है, कारण बताना है, ठीक ना। तो आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें उसी को देखना है। आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए कि तुम लोग शराब नहीं, तुम लोग नहीं, क्या लिखिए, इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या तुम लोग शराब, क्या है, क्या तुम लोग शराब पीते हो? अब लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्या लिखे हैं? क्या तुम लोग शराब पीते हो? अभी हम बताए, इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि ताती रहेगा तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। अब है कि क्या तुम लोग शराब पीते हो, तो इसको किस तरह से बनाएंगे। तो आइए इसी को हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हम बनाएंगे ना, बिल्कुल आसान है। क्या है इसमें क्या बोल रहा है? पहले डू डज का प्रयोग करना है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कौन है आपका? तुम लोग है। तुम लोग का यू होता है, यू के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा या नहीं? यस और नो बोलिएगा। यस। देखिए, तो डू हो गया। डू के बाद तुम लोग है, तुम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब यू के बाद क्या है? नॉट तो है नहीं, तो नहीं है, इसका यूज नहीं होगा। चलिए अब आगे देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होगा? वर्ब किसको कहते हैं? जिसमें किसी क्रिया के करने का बोध हो, यानी किसी कार्य के करने का बोध, काम के करने का बोध, वही आपका वर्ब कहलाएगा। उसी को V1 लिखे हैं। तो
पीना का लिखेंगे, पीना का होगा ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। उसके बाद क्या हो जाएगा, शराब का वाइन, WINE वाइन। क्या हो गया, डू यू ड्रिंक वाइन, डू यू ड्रिंक वाइन। तो यहाँ पर आप जो है आसानी से यस नो में जवाब दे सकते हैं मुड़ी हिला करके। ऐसे मतलब पीता नहीं तो नहीं, तो मुड़ी हिला करके भी दे सकते हैं, मुंडी को हिला के भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे रीजन पूछा जाए, वो भी बताएंगे, रीजन पूछा जाए तो आप तो मुड़ी हिला के जवाब नहीं दे सकते, दे सकते नहीं दे सकते। तो क्या हो गया, क्या तुम लोग शराब पीते हो, डू यू ड्रिंक वाइन, डू यू ड्रिंक वाइन, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे और लास्ट में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक ना, नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। जैसे हम अगला लिख देते हैं आपको यहाँ पर, जैसे लिख दिए तुम लोग प्रश्नवाचक है ना, इंट्रोगेटिव, क्या तुम या क्या आप लोग क्या आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या कि क्या है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आप लोग है, आप लोग का यू होता है, यू के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू का यूज करेंगे, डू के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, एकदम हल्का है, एकदम इजी है बनाना। और इसको हल्का में अपने ले लीजिएगा, हल्का में लीजिएगा तो ये आपके लिए खतरनाक बन सकता है। और ये 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको काम देगा, टेंस जो है। 12th में भी आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है 12th में, वहां भी आपको जो है 4-5 नंबर इससे पूछा जाता है टेंस से, ठीक ना, इसलिए इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ तो डू यू हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, डू यू के बाद क्या करेंगे, तो अंग्रेजी जानते हैं, क्या आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डू यू, उसके बाद लिख देंगे नो, KNOW नो मतलब होता है जानना, तो डू यू नो इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, ठीक ना, डू यू नो इंग्लिश। अगर आप नहीं जानते तो बोल सकते डोंट यू नो इंग्लिश, डोंट यू नो इंग्लिश, ठीक ना, इसी को हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलते इसका WH, इस तो स्ट्रक्चर था आपका, ये इंट्रोगेटिव का था, ठीक ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, कब, जब आपसे प्रश्न किया जाएगा तब, और इसको जवाब देना भी आपको आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी का WH क्वेश्चन, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब उसके बाद चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन का मतलब हो गया अदर वर्ड, क्या हो गया, अदर वर्ड। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको अब बनाने का क्या तरीका है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी को अब हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यहाँ पर, तो इसमें पहले सबसे पहले देखिए वाई, वेयर के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए, व्हाट हो जाएगा, व्हाट के बाद क्या हो जाएगा बताइए, हाउ हो जाएगा, हाउ के बाद क्या होगा, वेन हो जाएगा, वेन के बाद क्या हो जाएगा, और कुछ बच रहा है क्या, देख लीजिए, तो व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया। तो ये सब आपका जो है ना, ये सब ये अदर वर्ड है, इसी के साथ प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है, इसको किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करना है। इतना ही ना होगा, और होगा देख लेंगे। चलिए, तो वाई मतलब होता है क्यों, हिंदी जान लीजिए इसका पहले। वेयर मतलब होता है कहां, व्हाट मतलब होता है क्या, हाउ मतलब होता है कैसे, वेन मतलब होता है कब, हेयर मतलब होता है यहां, देयर मतलब होता है वहां,
और एक और होता है WHO, हु मतलब क्या होता है, कौन, ठीक ना। तो ये अदर वर्ड है, और इसका जब आप हिंदी पता हो गया तो अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक ना। स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है, तो स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताइए। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इतना अदर वर्ड का यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, डू डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज प्लस का हो जाएगा, तो डू डज के बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसका यूज होगा तो लगाएंगे, नहीं तो इसका यूज नहीं करना है। प्लस होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, याद रखिएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। आज के बाद आपको टेंस नहीं भूलने देंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे, टेंस नहीं भूलने देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक काम मेरा कीजिएगा कि जब आप बनाने के लिए बैठिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बैठिए, हमारे क्लास में आप बैठिए, तो आप जो है दो काम कीजिए, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, पहला काम। और दूसरा काम है आपका कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसको आपको क्या करना है, जो बता रहे हैं उस पॉइंट बाय पॉइंट जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप जो है कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे में यहाँ पर हम लिख दिए कि तुम या क्या नहीं, आप लोग क्यों स्कूल जाते हो, आप लोग क्यों स्कूल जाते हो, बताइए, आप कारण बताइएगा। क्यों जाते हो स्कूल, खिचड़ी खाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको कारण बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, कारण आपको बताना पड़ेगा। तो क्या है, आप लोग क्यों स्कूल जाते हो, तो क्यों स्कूल जाते हो तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, क्यों का क्या है, देखिए यहाँ ऊपर में लिखा है वाई लिख दिए। उसके बाद देखेंगे डू डज, तो आप लोग है तो आप लोग का यू होता है, डू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू के बाद क्या लिखेंगे, गो टू स्कूल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या हो गया, आप लोग क्यों स्कूल जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। यार नॉलेज है, नॉलेज लेने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षित होने के लिए जाते हैं, ठीक ना। तो क्या पूछा आपसे कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो आप आसानी से हम कहें ना कि अगर टेंस अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो आप इंग्लिश में जो है ना, अंग्रेजी में बात करना भी आपको आ जाएगा। अगर टेंस अगर अच्छी प्रकार से अगर पढ़े तो, ईमानदारी से पढ़े तो, और नहीं अगर पढ़ते हैं ना तो आपको क्या बताए हम, आपको एक वर्ड भी नहीं याद होगा टेंस का, याद कर ली रख लीजिए, और नहीं तो एकदम ईमानदारी से पढ़िए। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए कि तुम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हो, लास्ट में प्रश्नवाचक। अब बोल रहा है कि तुम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हो, भाई क्यों सीखते हो, नॉलेज के लिए सीखते हैं, शिक्षित बनने के लिए सीखते हैं, किसी से बात करना हो, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, उससे बात कैसे करना है, ठीक ना, उससे किस तरह से बात करना है, उस सब के लिए। और अगर आप जो है आगे अगर इसका यूज करते हैं तो भारत में जो है ना, भारत में ही सिर्फ हिंदी बोला जाता है, उसके बाद अलग कोई भी कंट्री में चले जाइएगा, दुनिया के कोई भी कोना में, वहां आपका इंग्लिश रहेगा, अगर सही तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा, कहीं भी चले जाइए तो वहां का लैंग्वेज जो कुछ रहे, लेकिन इंग्लिश अगर आता है तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आइए, बोल रहा है कि तुम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक ना। वाई के बाद क्या करेंगे, तो वाई के बाद क्या करेंगे, तुम लोग है, तुम लोग का यू होगा, यू के साथ डू लगाएंगे, डू के बाद क्या हो जाएगा, तो डू के बाद सब्जेक्ट है तुम लोग का यू हो जाएगा, यू के बाद क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, सीखना का LEARN लर्न। उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश। क्या हो गया, यू डू व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है
दोनों क्लास आपका खत्म हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको जो है WH क्वेश्चन बता दिए, इसका 4 बता दिए। कल आपका चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो क्लास देखना ना भूले। और क्लास कहां मिलेगा आपको? इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।